आज जिस प्रकार से किसानों की फसल हरियाणा की सरकार खरीद रही है, वो बड़ी एक गलत तरीके से, एक तरफ तो ये लॉकडाउन का पालन करने की बात करते हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए इनको खाली भरी जैसा सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि किसान बार की बारी कंडा करवाया और उतार के आ गया। ये जिस प्रकार से लिमिट लगा रहे हैं, अभी 40 कुंटल ले आओ, सरसों की कहीं 8 कुंटल कहीं 7 कुंटल, सरसों का तो बुरा ही हाल रहे हैं। एक दो मंडियों को छोड़कर प्रदेश के अंदर इतना बुरा हाल रहे हैं सरसों को। तो एक एक किसान को जिसकी 20 मन ही सरसों है, यानी 8 कुंटल 10 कुंटल ही सरसों है, उसको 3-3 बार बुलाया है। चलो मैं मान लेता हूं कि बीजेपी सरकार का किसान से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की नेचरली भावनात्मक रूप से बीजेपी सरकार किसान विरोधी रही है। इसका मुझे कोई ज्यादा अचंभा नहीं है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे अधिकारी हमारे हरियाणा में 3 महाराष्ट्र के अधिकारी बैठा रखे हैं। चीफ सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, चाहे वो राजेश खुल्लर है, वी उमाशंकर है, जे गणेशन है। ऐसे आदमी है जिनको पता ही नहीं है कि कागज थोड़ा ही जिसको गाल के लेके आ जाएगी जेब में, फिर भाई वापस चला जाएगा। किसान आता है, वो वापस ले जाता है, उसमें 2 कुंटल बढ़ जाती है, उसको वापस ले जाने के लिए पूरा दिन रहता है। यानी लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, खुद सरकार लॉकडाउन तोड़ रही है। देखो, एक तरफ तो ये लॉकडाउन का पालन करने की बात करती है, और सबसे बड़े मेरे को दुख की बात क्या है, मेरे को आज बड़ा दुख है, और वो किस बात का है कि इस सरकार के अंदर भागीदार है दुष्यंत चौटाला, जो चौधरी देवीलाल का पड़पोता है। और चौधरी देवीलाल किसानों की समस्या के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद छोड़ देता था। चौधरी देवीलाल ने 79 के अंदर हरियाणा की कुर्सी इस बात के लिए छोड़ दी थी कि मैं किसान रैली में जाऊंगा, पहले मैं किसान हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। और उसका पड़पोता होते हुए ऐसे कानून लगा रहे हैं जो सरसों की खरीद में और गेहूं की खरीद में ध्यान नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं तो एक ही बात समझता हूं कि वो विदेशों में पढ़ के आ गया, उसको पता ही नहीं भी गेहूं डाल के कैसे ट्रालियों में ले आई जाती है, सरसों डाल के कैसे ले आई जाती है, थ्रेशर या कंबाइन से निकालने के बाद उसको किस प्रकार उसका रख रखाव किया जाता है। क्या कोई ये ऐसा कागज है जो जेब में डाल के ले आए, वो दूसरे दिन और डाल लेना, भाई तीसरे दिन और डाल लेना, या तेरा दोबारा नंबर आए डाल लेना, उसका रख रखाव नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसका 20 दिन नंबर नहीं आता तो रख रखाव, अरे आज उसका चक्कर लगे है और उसके पास 20 ही कुंटल माल है, उसका आपने 5 कुंटल मंगा लिया, 15 कुंटल रह गया, अरे तो उसका 20 कुंटल तो एक ट्राली में आ रहे हैं, उसको आप बार बार क्यों मंगा रहे हो। यानी जिस प्रकार की इनकी व्यवस्था है, उससे मेरे को दुष्यंत की जो कार्य प्रणाली है उससे सबसे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि वो किसान के, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी किसान से जुड़ी हुई है। और हम भी सोचते थे भी ये अगर सरकार में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी नहीं होगी। लेकिन इस महामारी के टाइम जिस प्रकार से इन्होंने तौल का प्रक्रिया लागू की है, जिस प्रकार से सरसों और गेहूं की खरीद की प्रक्रिया लागू की है, इसमें मुझे दूसरे से बड़ा दुख हुआ है। या तो ये किसानों के बारे में कुछ जानता नहीं है, सिर्फ कागजी बातें करता है, या इसके मन के अंदर खोट है। दूसरी तरफ ये चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों की राजनीति की बात करता है। चौधरी देवीलाल के बारे में मैंने बताया कि वो तो पद त्याग देते थे किसान के लिए, वो तो किसान के लिए अड़ जाते थे, और ये कहीं बोलता ही नहीं। जो असलियत जानकारी है उस पर ध्यान ही नहीं देता, जो असलियत मुसीबत है, असलियत जो समस्या है किसान की, उसकी तरफ इसका कोई ध्यान ही नहीं है। अरे मंडी में जाहिर उस किसान से पूछे कि तेरी खेत में सरसों कितनी है, क्या 3 किला की, और तू ले आओ कितनी है, 3 किला की 24 कुंटल हुआ, तो 24 लिया हुआ, 24 कुकर ले जी, मैंने गेट पास 8 कुंटल को मिले। यानी ये कौन सा तरीका भी, 24 कुंटल तो एक ट्राली में आई जाती, 8 थी 24। यानी इस तरीके की बात करके वो किसानों से जानकारी ले तो उसको पता लगे। इसलिए ये वीडियो मैंने स्पेशल दुष्यंत के लिए ही बनाई है कि दुष्यंत इस समस्या पर ध्यान दे और किसानों का भला करे और इस तौल प्रणाली में सुधार करे। जय किसान।